हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे इस्लाम का उदय और विस्तार यानी कि द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, जो कि क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। तो इसमें हम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज़ आपके पास लेके आए हैं। तो ये क्विज़ के 4 पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो 5वां पार्ट हम शुरू करेंगे। तो इसमें हमने अब्बासी खिलाफत, अब्बासी क्रांति को, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने उमय्यद वंश को उखाड़ फेंका, यानी कि विच मूवमेंट ओवरथ्रू द उमय्यद डायनेस्टी। तो ऑप्शन ए है दावा, बी है बगावत, सी है खिलाफत और डी है सदाकत। तो आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से वो कौन सा आंदोलन था जिसकी वजह से उमय्यद वंश जो 90 वर्ष तक जिन्होंने शासन किया उनको उखाड़ फेंका गया। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, दावा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उमय्यद वंश की जगह अब्बासियों ने कब से ली, यानी कि व्हेन डिड द अब्बासिड्स रिप्लेस द उमय्यद डायनेस्टी। तो ऑप्शन ए है 765 ईस्वी में यानी कि 765 एडी, बी है 755 ईस्वी यानी कि 755 एडी, सी है 760 ईस्वी यानी कि 760 एडी और डी है 750 ईस्वी यानी कि 700। तो आपको ये बताना है कि किस सन में उमय्यद वंश को हटाकर अब्बासियों ने उनकी जगह राजसत्ता स्थापित की। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, 750 ईस्वी यानी कि 750 एडी। क्वेश्चन नंबर 3 है, खुरासान में अरबी और ईरानियों के एकजुट होने का या के क्या कारण था या थे, यानी कि कारण एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। What was वर द रीजन्स फॉर द अरब्स एंड ईरानीज टू यूनाइट इन खुरासान। तो ऑप्शन ए है अधिकांश इराक से आए अरबी सैनिक सीरियाइयों के प्रभुत्व से नाराज थे, यानी कि मोस्ट ऑफ द अरब सोल्जर्स फ्रॉम इराक वर एंग्री विद द सीरियन डोमिनेंस। और बी है उमय्यद शासकों द्वारा करों में रियायत और विशेषाधिकार देने के वायदे पूरे ना करना, यानी कि उमय्यद रूलर्स नॉट फुलफिल प्रोमिसेस ऑफ टैक्स कंसेशंस एंड प्रिविलेजेस। और सी है ईरानियों का अरबों के तिरस्कार से नाराज होना, यानी कि ईरानीज एंग्री विद द अरब्स डिसडेन। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से जो है खुरासान में अरबी और ईरानी इकट्ठे हो गए थे, एकजुट हो गए थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो ये इनके इकट्ठे होने के सभी पहले 3 जो कारण हैं ABC, ये तीनों ही इसके कारण रहे हैं। इसकी वजह से, क्योंकि तीनों कारण सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब्बासियों ने सत्ता पर अपने दावे को किस प्रकार स्थापित किया। हाउ डिड अब्बासिया एस्टेब्लिश देयर क्लेम टू पावर। ऑप्शन ए है अब्बासी पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, यानी कि अब्बासी वर डिसेंडेंट ऑफ प्रोफेट्स अंकल अब्बास। और बी है असंतुष्टों को उमय्यदों के दमन से छुटकारा दिलाने का वायदा कर अपने पक्ष में किया, यानी कि प्रॉमिस्ड टू गेट रिड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द उमय्यद्स इन फेवर ऑफ डिसेंडेंट्स। सी है पैगंबर के मूल इस्लाम के सिद्धांतों को स्थापित करने का वादा किया गया, यानी कि प्रॉमिस टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोफेट्स ओरिजिनल इस्लाम। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ABC तीनों ही कारण सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब्बासियों ने अपनी राजधानी किस शहर को बनाया, यानी कि विच सिटी डिड द अब्बासी मेक देयर कैपिटल।
तो यहाँ कुछ नक्शे में कुछ शहरों के नाम दिखाए गए हैं, जैसे मक्का, मदीना, बगदाद, दमिश्क वगैरह, जेरूसलम वगैरह। तो उनमें से कुछ ऑप्शन में दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन ठीक है आपको बताना है वो कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है मक्का, बी है मदीना, सी है बगदाद और डी है दमिश्क। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शहर था जिसे अब्बासियों ने अपनी राजधानी बनाया। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, बगदाद। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बगदाद जो है यहाँ पर इराक के अंदर स्थित है। जो प्राचीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वहाँ पर इन्हीं दजला और फरात दो नदियों के बीच में थी। तो उसी, क्योंकि वो इराक के अंदर है वर्तमान में, तो उसी इराक के अंदर बगदाद एक शहर था, तो उसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इसकी वजह से इराकियों का प्रभाव है वो बढ़ गया। अब इन राजधानियों के बारे में हम स्पष्ट कर दें, हालांकि वो इस प्रश्न का भाग नहीं है, फिर भी आपकी जानकारी के लिए इसको बता रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, ये मक्का शहर है जो कि पवित्र है इस्लाम के लिए, जहाँ पर काबा शरीफ भी मौजूद है। तो ये मक्का धार्मिक राजधानी थी और मदीना जो है वो मोहम्मद साहब के समय में राजनीतिक राजधानी हुआ करती थी। तो मक्का धार्मिक राजधानी और मदीना जो थी वो राजनीतिक राजधानी थी। तो मोहम्मद साहब के समय से लेकर आगे के 3 खलीफाओं तक मदीना ही जो है वो राजधानी रही। लेकिन उसके बाद जो चौथे खलीफा थे अली, उनके समय में ये राजधानी जो मदीना से जो है वो कुफा में परिवर्तित कर दी गई, यानी कि वो कुफा चले गए मदीना से, और फिर जो है कुफा में ही उनके जो है हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद जो आगे जो उम्मयद शासक हुए, उम्मयदों ने अपनी राजधानी को कुफा से वो दमिश्क ले गए और दमिश्क जो है वो राजधानी बनी। दमिश्क जो है ये सीरिया में पड़ता है। इस वजह से उम्मयदों के समय में सीरियाई लोगों का प्रभाव बढ़ गया था सत्ता के अंदर और प्रशासन के अंदर। और फिर जो है जब अब्बासियों का दोबारा से समय आया, अब्बासी सत्ता में आए, तो उन्होंने दमिश्क को राजधानी को हटाकर उसकी अपनी राजधानी को वो बगदाद में ले आए। तो पहले उन्होंने अपनी राजधानी बगदाद बनाया था, उसके बाद जो है इसके निकटवर्ती एक और शहर है जो समारा, उसे उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो इस तरह से राजधानियों का स्थानांतरण आपको बता रहे हैं, पहले मदीना, फिर मदीना के बाद जो है वो कुफा हुआ, कुफा से दमिश्क और दमिश्क से बगदाद और बगदाद से समारा। तो ये बगदाद और समारा दोनों ही वर्तमान इराक में मौजूद हैं। और समारा जो है उसके आने के बाद ईरानियों का प्रभाव, क्योंकि ये ईरान के नज़दीक पड़ता है, तो ये ईरानियों का प्रभाव जो है इस क्षेत्र में बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 6, मेसोपोटामिया की वास्तुकला से प्रेरित शताब्दियों तक विश्व की सबसे ऊंची महान मस्जिद अल मुतकविल, जो कि 850 ईस्वी में बनी, 50 मीटर ऊंची है, किस शहर में बनी थी? यानी कि अल मुतकविल, द हाईएस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड फॉर सेंचुरीज, विच इज इंस्पायर्ड बाय द आर्किटेक्ट ऑफ मेसोपोटामिया, 50 मीटर हाई एंड वाज बिल्ट इन 850 AD। इन विच सिटी इट वाज सिचुएटेड? तो ऑप्शन ए है मक्का, बी है मदीना, सी है बगदाद और डी है समारा। तो आपको बताना है कि ये जो आपको मेसोपोटामिया की आर्किटेक्ट से, उसकी वास्तुकला से प्रेरित होकर बनाई गई जो ये मस्जिद है, जो किसी समय विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद मानी जाती थी, 50 मीटर ऊंची थी, ये 850 ईस्वी में बनी है, ये किस शहर में है? तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है क्वेश्चन नंबर 7 है, पैगंबर के परिवार को क्या कहा जाता है? व्हाट इज प्रोफेट्स फैमिली कॉल्ड? ऑप्शन ए है अहल अल बैत, बी है मेहदी, सी है अहल रसूल और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा आंसर ठीक है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, अहल अल बैत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अब्बासियों के अनुसार वो मसीहा जो उन्हें उम्मयदों के दमन से बचाएगा क्या कहलाता है? यानी कि अकॉर्डिंग टू अब्बासीज, व्हाट इज द मसीहा हु विल सेव देम फ्रॉम द
ऑपरेशन ऑफ द उम्मय्यद्स। तो ऑप्शन ए है अहल अल बैत, बी है मेहदी, सी है अहल रसूल और डी है उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी मेहदी। तो मेहदी जो है उस मसीहा का नाम है जो उनको इन दमनों से बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अब्बासी शासन में किनको अधिक महत्व दिया जाने लगा, यानी कि हु वाज बीइंग गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन द अब्बासियद रूल। तो ऑप्शन ए है अरबी, बी है ईरानी, सी है सीरियाई और डी है इराकी। यानी कि आपको ये बताना है कि अब्बासी शासन के दौरान किसको अधिक महत्व दिया जाता था, अरबियों को, ईरानियों को, सीरियाइयों को या इराकियों को। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी ईरानी। तो जैसा कि हमने पीछे एक प्रश्न में भी आपको बताया था कि अब्बासियों ने अपनी राजधानी जो थी वो बगदाद और फिर उसके बाद हमारा जो उनकी दूसरी राजधानी थी वो ईरान के पास पड़ती थी, इसलिए ईरानियों का प्रभाव जो है सत्ता पे बढ़ गया था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब्बासियों द्वारा किए गए प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द मेन वर्क डन बाय द अब्बासीज। तो ऑप्शन ए है अपनी राजधानी बगदाद ले जाना और ईरानी संस्कृति को महत्व देना, यानी कि टेकिंग द कैपिटल टू बगदाद एंड गिविंग इम्पोर्टेंस टू ईरानियन कल्चर। बी है गैर कबीलाई आधार पर सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी ऑन नॉन ट्राइबल बेसिस। सी है खिलाफत की धार्मिक स्थिति को मजबूत करना और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण देना, यानी कि स्ट्रेंथनिंग द रिलीजियस स्टेटस ऑफ खिलाफत एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड स्कॉलर्स। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि अब्बासियों ने इनमें से कौन से कार्य किए थे मुख्य रूप से। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी उपरोक्त सभी, यानी कि अब्बासियों ने अपनी राजधानी को वो बगदाद लेके गए और फिर उसके बाद समारा भी लेके गए थे और ईरानी संस्कृति को उन्होंने महत्व दिया। और इसके अलावा जो उन्होंने कबीलाई आधार पर भेदभाव करके सत्ता में, सेना में लोगों की भर्ती की जाती थी, उसको ना करके उन्होंने बिना किसी भेदभाव के गैर कबीलाई आधार के पर जो है सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया। और साथ ही साथ उन्होंने खलीफा के पद को मजबूत किया, खिलाफत की धार्मिक स्थिति को मजबूत किया और इस्लामी संस्थाओं को और इस्लामी विद्वानों को संरक्षण भी दिया। तो इसका मतलब ABC तीनों कारण सही होने की वजह से डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो इसको कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।